Good afternoon, students. I am Himlata Yadav, and we were discussing chapter 22 in our previous video. Now we are going to understand about the neural coordination and control. So it is a chapter 21 which we are going to discuss now. हमने हार्मोन का डिस्कशन कर लिया है, तरह तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड का और उनका क्या काम होता है, वो क्या हार्मोन बनाते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर को डिस्कस करना चाहते हैं. तो आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन विद यू. न्यूरल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, पहले स्लाइड ये बता रही है. तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ ईच अदर. जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, एक अपना फंक्शंस कोऑर्डिनेट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनको उसी प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन कहते हैं. इसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे का फंक्शन कोऑर्डिनेट करते हैं. हाइड्रा छोटे ऑर्गेनिज्म अपना नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, जैसे हाइड्रा में आप देख रहे हो लाइट ग्रीन कलर के पूरे नर्व नेट हैं, गैंग्लियंस हैं, नर्वस टिश्यू के पूरे. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में साइड्स में मिलता है, यानी कि हमारे ब्रेन से हमारे फेस की तरफ जो भी नर्व्स जा रही हैं वो क्रेनियल नर्व्स कहलाएंगी. हमारी स्पाइनल कॉर्ड से हमारे हैंड्स में, हमारे लेग्स में जो नर्व जा रही हैं वो पेरिफेरल या स्पाइनल नर्व्स कहलाएंगी, जो हमारी हैंड्स को, हमारी बॉडी को, हमारे एब्डोमेन को कंट्रोल करती हैं. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जिसमें नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारी बॉडी में फैलती हैं. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारे ब्रेन से हमारे फेस, जॉ, हमारे वोकल कॉर्ड्स, हमारी टंग, इनमें, और ऑडिटरी नर्व, विजुअल नर्व, आईज की नर्व, इनमें नर्व जाती हैं. तो क्रेनियल नर्व्स हो, वो ब्रेन की नर्व जो हमारे फेशियल रीजन और हमारे हेड में है, दैट कंस्टिट्यूट क्रेनियल नर्व्स. 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स वी आर हैविंग. एंड जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स हैं, जो 33 वर्टिब्रल कॉलम से पेयर्स निकल रही हैं नर्व्स की, दैट कंस्टिट्यूट आल्सो इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन रहता है और स्पाइनल कॉर्ड रहती है, एंड इसीलिए हम कहते हैं, और उसकी जो नर्व्स बॉडी में फैली हुई हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती है. आई होप आपको ये डिवीजन समझ में आ गया होगा. नाउ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फर्स्ट थर्ड डिवाइडेड हो रखा है. यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इस तरह का एक फ्लो चार्ट आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है. अगर आपसे भी पूछा जाए तो आप इसी तरह का फ्लो चार्ट बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट आर द सब डिविजन्स ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक टाइप का होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अपोजिट एक दूसरे की एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी देखी जाती है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर हमारे गूजबम्स लाता है, हेयर्स को खड़ा करता है व्हेन वी आर वेरी स्केयर्ड और व्हेन वी आर वेरी फेस विद एनी कोल्ड. सेम वे पैरासिम्पैथेटिक उनको स्लैंटिंग कर देता है, नॉर्मल कर देता है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पीपल्स को डायलेट करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पीपल को कंस्ट्रिक्ट करता है एंड इनहिबिट करता है सिक्रीशन. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस की, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इनको एक्टिवेट करता है. इंक्रीज्ड हार्ट बीट इंक्रीज करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है हार्ट बीट. रेजेस ब्लड प्रेशर, sympathetic nervous system lowers blood pressure. Parasympathetic nervous system increases breathing rate by the sympathetic nervous system, decreases the breathing rate by the parasympathetic nervous system. अब स्ट्रक्चर ऑफ नर्व फाइबर्स क्या है, डायग्राम आपको पता है. नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. एंड उनकी उसमें सेल्स में राउंड सेल बॉडी जो होती है, जहाँ न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ शॉर्ट फाइबर्स निकले रहते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो कि न्यूरॉन का डायग्राम बहुत क्लियरली मेंशन उसके लेबल करे हुए हैं. सेल बॉडी में न्यूक्लियस दिखा रखा है लाइट ग्रीन कलर का, डेंड्राइट्स दिखा रखे हैं पर्पल रंग के,
एंड येलोइश डेंड्राइट्स के एक्सटेंशन जा रही हैं, जिसके डेंड्राइटिक टिप्स भी दिखा रखे हैं आपको, और एक लंबा सा एक्सटेंशन जो लाइट ब्लू कलर से कोडेड भी है, माइलिन शीट से कोट कर रखा है। बीच बीच में जहाँ गैप है वहां नोड ऑफ रेनवियर दिखा रखा है। साइड में वही क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में हमें दिखा रखा है सेल। साइनैप्स होता हुआ भी दिखा रखा है कि एक न्यूरॉन, फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन की टिप्स, एक्सॉन टर्मिनल से नेक्स्ट न्यूरॉन का साइनैप्स हो रहा है, जहां पर डेंड्राइट उसकी उनसे जुड़ रही है। तो इस तरह से साइनैप्स बता रखा है। मल्टीपोलर एक्सॉन्स, वन एक्सॉन एंड टू मोर डेंड्राइट्स फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन का टाइप बताया है कि मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें एक ही एक्सॉन होती है और दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट्स होती हैं, ऐसी न्यूरॉन्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। वो यहाँ पर एक जगह शो कर रखी है। मल्टीपोलर न्यूरॉन, दिस इज येलोइश सेल बॉडी एंड लॉन्ग branched axon is there, and these are found in the cerebral cortex, and their labelings are also done, and terminal buttons are shown. Bipolar neuron, one axon and one dendrite found in retina of the eye. The diagram is also given here. बाइपोलर न्यूरॉन आपके रेटिना ऑफ आई में मिलती हैं, जिनकी एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होती है, और डेंड्राइट्स आपको शो हो रही हैं। बीच में सेल बॉडी और न्यूक्लियस शो हो रहा है, ट्रिगर जोन शो हो रहा है, एक्सॉन seen, and then unipolar cell body with one axon only found in the embryonic stage. यूनिपोलर न्यूरॉन जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है वो भी हमें यहाँ शो कर रखी है। इसकी एक ही सेल बॉडी है, और इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये हमें एम्ब्रियो को सेल्स में अरेंजमेंट में, ऑर्गेनाइजेनेसिस में फॉर्मेशन करने में बहुत हेल्प करती है। न्यूक्लियस है सेल बॉडी के अंदर, शॉर्ट सिंगल प्रोसेस है, एक्सॉन, ट्रिगर जोन भी दे रखा है। पोलराइज मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। पोलराइज मेम्ब्रेन की बात अगर हम करें तो हम न्यूरॉन्स के, हमारे न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने की एबिलिटी इसी वजह से होती है क्योंकि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती हैं, एंड वो नेगेटिवली चार्ज फ्रॉम इनसाइड होती है एंड पॉजिटिवली चार्ज फ्रॉम द आउटसाइड इट इज। एंड मेम्ब्रेन्स ऐसी नेगेटिवली चार्ज कैसे हुई? बिकॉज एक्सोनल मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है पोटेशियम आयंस के और इम्परमिएबल है सोडियम आयंस के। तो मेम्ब्रेन्स इम्परमिएबल थी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के भी। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर, एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बहुत सारे होते हैं, और उनका कंसंट्रेशन, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन लेस होता है अंदर। एक्सोप्लाज्म में हाई कंसंट्रेशन पोटेशियम आयंस का है और प्रोटीन्स का बाहर लो कंसंट्रेशन है, पोटेशियम भी कम हाई है और सोडियम बाहर क्या है, ज्यादा है। तो सोडियम को सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ एक्टिवेट रहता है एक्सोनल मेम्ब्रेन में, जो 3 सोडियम आयंस को हमेशा बाहर पंप करता रहता है और 2 पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर डालता रहता है। तो आउटर सेल इसी सेल्फ सरफेस एक्सॉन की इसी वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसकी वजह से जनरेशन होता है और कंडक्शन भी होता है नर्व इम्पल्स का। स्टिमुलस जैसे ही अप्लाई होता है किसी साइट पे तो वो साइट परमिएबल हो जाती है सोडियम आयंस के, कॉजिंग रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस अंदर आ जाएंगे। तो पोलैरिटी भी साइट की रिवर्स हो जाएगी। अब मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कहा जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इस साइट का एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स कहा जाता है। इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड टू साइट्स इमीडिएटली अहेड, और ये इम्पल्स और आगे भेज दी जाती हैं। इस तरह से ट्रांसमिशन हो जाता है नर्व इम्पल्स का थ्रू साइनैप्स। यहाँ पे आप देख रहे हो एक एक्सॉन का टर्मिनल है, दूसरे की रिसेप्टर साइट है, वहां रिसेप्टर्स भी बने हुए हैं। तो साइनैप्स जंक्शन पे, जंक्शन ऑफ 2 न्यूरॉन्स पे, एक्सॉन एंडिंग पे न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स रिलीज हुए हैं मेम्ब्रेन से। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो अटैच हो रहे रिसेप्टर से, और डेंड्राइट में नेक्स्ट न्यूरॉन के नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएंगे। क्रेनियल मेनिंजेस की बात करें तो 3 लेयर से ब्रेन कवर्ड रहता है, जिन्हें क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। आउटर ड्यूरा मैटर जो स्कैल्प के जस्ट कह सकते हैं क्रेनियम के बाद, ड्यूरा मैटर यहाँ लाइट ब्लू कलर का दिखा रखा है, टर्कोइश कलर का थोड़ा सा दिखा रखा है।
आउटर ड्यूरा मैटर की लेयर है, देन मिडिल एराकोनॉइड मैटर दिखा रखा है, and subarachnoid space is also shown, and then pia matter is shown in somewhat purplish color. So inner pia matter, innermost layer is a pia matter, and the middle layer is the arachnoid matter, and the outer layer is the dura matter, and then the cerebral cortex is present. Triple layer protective membranes are there, and this is the diagram of the brain. The three major part is orange color forebrain is shown, with green color midbrain is shown, and with pinkish color the hindbrain is shown. So these are the three major parts of the brain: forebrain, midbrain shown in green, and hindbrain shown in pink. Forebrain, cerebral cortex, corpus callosum, bundle of the tissue which is connecting both the hemispheres, and it's a nerve fiber band. And then thalamus is shown, hypothalamus is shown, and then frontal lobe is shown, parietal lobe. The cortex is divided further into frontal, parietal, and occipital, temporal lobe, and then cerebellum, pons, and medulla in the hindbrain. Then central sulcus is shown, which is the major groove which is present, which is separating the frontal lobe to the parietal lobe. And it is central sulcus. There is a slight area of touch and pressure sensitive area. Then taste sensitive area is there. And in the temporal region, hearing area is present. And at the we go to posterior end and in the last part, then we are having the area body awareness, language, reading, vision and face recognition in the last part. And then the midbrain is the canal called the cerebral aqueduct. Found four round lobes called corpora quadrigemina is there in the midbrain. Hindbrain is having three parts: pons, cerebellum, and medulla. And this is shown here. And out of which the pons and medulla is truncus cerebri, and cerebellum is there. These are the parts of the hindbrain. Then the eye is given. This is the diagram of the eye. And in the CBSE class 11 syllabus, the eye is excluded. It's there in the NCERT, but it is deleted from the NCERT part. But in the NEET, you have to read everything. Ear section is also there in the NCERT, but from the CBSE syllabus of 21-22, that's that session, previous year session, this is deleted portion. Ear, sense organs are deleted, ear and the eye. We have to read till the hindbrain, midbrain, and we have to understand about the function of each part also. When it will come in your exam, how to write. So now I think आपका ये समझ में आपको आ गया है, and अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. Now you will be able to understand the topic well, and you will be learning them as you know all the parts of the nervous system: central nervous system, peripheral nervous system. You now know the neuron structure and function, and synapse and nerve impulse conduction. Then you have also understood the various coverings of the brain and the parts of the brain. There is one more topic, reflex action, which is there in your NCERT. You have to cover that with the NCERT because it was in the 10th also. And it's a simple topic. So I hope you can do that. So I think you have understood the topic, what I was trying to explain you. So all the best for your exam. Thank you, and share and subscribe and like.